हम कह रहे थे कि हमने सब्जेक्ट अगर हो हमारे पास, तीन लफ्ज़ हो हमारे पास, ही शी इट। ही शी इट जिस भी जुमले में ही शी इट हो तो उसमें अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो होगी उस, अगर ही शी इट हो तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, एस या ई एस का इजाफा कर देना है। क्लियर हुई बात? ही शी इट जिस भी जुमले में हो वहाँ पर हमने एस या ई एस का इजाफा कर देना है। क्लियर है? ये देखिए मैंने नीचे एग्जांपल लिखे, एग्जांपल 1 में देखें। एग्जांपल 1 हमारे पास क्या है, अब देखें सब्जेक्ट है प्लस आई हुई यू दे, ये हमारे पास क्या है, प्लूरल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल लिखी हुई है, आई रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है, मैं अखबार पढ़ता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें, मैं अखबार पढ़ता हूँ, यहाँ पे अभी हम जुमला जो है हमारे पास, सेंटेंस जो है अभी हम इसकी यहाँ पे पहचान करते हैं। पहचान क्या है हमारे पास, पहचान ये है, टेंस की हम पहचान करते हैं। अब देखें मैं अखबार पढ़ता हूँ, अब जो पढ़ता हूँ इसके लास्ट में देखें ता हूँ आ रहा है, ठीक है, ता हूँ आ रहा है, तो हाँ इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अगर अब हम इसको ट्रांसलेट करें तो हम क्या करते हैं, आई हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट। रीड हमारे पास क्या होगा, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखें, रीड की जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब है वो हमारे पास रीड ही है। ठीक है, रीड हमारे पास क्या होगा, वर्ब। जो दा है, दा हमारे पास क्या है, लफ्ज़ को जोड़ रहा है। और न्यूज़पेपर हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। न्यूज़ हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट। द आई रीड द न्यूज़पेपर। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे आई है ना, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो आई हो, आई के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हो हमारे पास आई, उसमें क्या हम यूज़ करते हैं, रीड की फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज़ करते हैं और किसी चीज़ का इजाफा इसमें नहीं होता। ये देखिए रीड, रीड के क्या स्पेलिंग, आर ई डी, इसमें और किसी भी क्या नाम है, नए लफ्ज़ की या किसी भी नए वर्ड की, किसी भी की भी हम अल्फ़ाबेट की अल्फ़ाबेट साथ यूज़ नहीं करते। आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। ठीक है, अब इसकी सेकंड एग्जांपल देखें, चार लड़के मैदान में खेलते हैं। अब देखिए लास्ट में, इस जुमले के लास्ट में देखें, ते हैं, ते हैं आ गया। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारे पास पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, खेलते, ते आ गया, खेल, खेल के साथ क्या आ गया, ते हैं। तो अभी यहाँ से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम इसको करते हैं ट्रांसलेट तो चार लड़के, ठीक है, चार लड़के मीन फोर बॉयज। ठीक है, अब वो क्या काम क्या है उनका, चार लड़के हैं उनका काम क्या है। अब देखिए फोर बॉयज, फोर बॉयज हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब उनका काम क्या है, वर्ब मीन काम। हमने पढ़ा था कि तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। चार लड़के हमारे पास क्या है, चार लड़के हमारे पास सब्जेक्ट। अब उनका काम क्या है, प्ले, ठीक है, खेलना। इन द ग्राउंड, कहाँ पे खेल रहे हैं, अब काम किस पे हो रहा है, ग्राउंड पे काम हो रहा है, मतलब वो कहाँ पे खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इन द ग्राउंड, वो कहाँ पे खेल रहे हैं, ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? जी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल 2 देखें। एग्जांपल 2 इसमें देखें, एग्जांपल 2 मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट में अगर ही आ जाए, ही मतलब होता है वो सिंगल, ठीक है, शी होता है, ही यूज होता है मेल के लिए, शी यूज होता है फीमेल के लिए, और इट यूज होता है, इट ये कोई भी बेजान चीज़ हो हमारे पास हो, ठीक है, उसके लिए हम इट यूज करते हैं। और क्या है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ही शी इट आ जाए जुमले में, उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। अब देखें इसमें भी आ गया, अगर हमने जुमले को आइडेंटिफाई करना है तो इसमें भी हमारे पास क्या आ गया, ता है, ता है आ गया, तो हमारे पास कौन सा जुमला हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अगर हम इसकी ट्रांसलेट करें तो हम क्या करेंगे, ही रीड्स गुड बुक्स। अब देखें रीड्स, अब देखिए आर ई ए डी
एस, ही है ना, मैंने आपको बताया कर ही शी एट आ जाए, उसका जो वर्ब होगा, वर्ब हमारे पास रीड है, तो उसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा कर देना है। अब देखिए रीड, ही के साथ रीड आ रहा है, तो हमने इसके साथ क्या कर दिया, इजाफा कर दिया एस का, ही रीड्स गुड बुक्स। क्लियर हुआ? जी ठीक है। और अच्छा आपको जी सर। इसकी सेकंड एग्जांपल देखिए, अहमद गोज टू स्कूल। अब अहमद क्या है, अब देखिए कि अहमद भी क्या है, अहमद, अब हम किसी पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नाम नहीं लिख रहा हो तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, ही शी इट। अगर यहाँ पे अहमद आ गया है, तो अगर हम अहमद की जगह हम ही भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ही गोज टू स्कूल या शी गोज टू स्कूल, ठीक है। अगर अहमद आ गया, अहमद क्या सिंगुलर है, सिंगल बनता है ना, ठीक है। तो सिंगल बनता है जो सिंगुलर चीज हो, ही शी इट, इन ये तीनों सिंगल होते हैं, ठीक है, सिंगुलर होते हैं। अब जो अहमद है, अहमद के साथ भी देखें गो, ठीक है, गोज जो होती है वो वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती, जो वर्ब की फॉर्म होती है ना वो सिर्फ गो होती है। अब आपको मैंने बताया कि अगर ही शी इट आ जाए, अहमद हमारे पास क्या नाम आ गया, किसी आदमी का नाम आ गया, अब हम किसी को भी उसके नाम से पुकार सकते हैं। अगर वो आपके सामने मौजूद है तो हम उसको नाम से पुकारेंगे, अगर वो आपके सामने मौजूद नहीं है फिर हम कहेंगे वो, उसने ऐसे किया, ठीक है, वो लाहौर से आ रहा है, तो फिर हम उसकी जगह ही यूज करेंगे, शी यूज करेंगे या इट यूज करेंगे। ये देखिए गो के साथ हमारे हमने क्या किया, ई एस का इजाफा किया। क्लियर हुआ? जी हो गया। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, अब देखें कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं का यूज हो, लफ्ज जो है ना, ठीक है, ना, नहीं, मतलब जिसमें किसी चीज से इनकार किया जा रहा हो, वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास वो है जिसमें किसी चीज से इनकार किया जा रहा हो, किसी चीज से मना किया जा रहा हो, जिसमें नहीं का यूज हो, ना या नहीं का यूज हो, वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर हुआ? जी हो गया। ठीक है, मुझे ना साथ साथ बताते जाया करने ताकि मुझे पता चले कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखें कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, अब देखें वही चीज़ है, सेम चीज़ है, जस्ट इसमें क्या आ जाएगा, डू नॉट का यूज आ जाएगा, या डू और डज। मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, डू आता है या डज आता है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास इसमें क्या है, नोट का यूज होगा, इसमें इजाफा किस चीज का होगा, या डू का होगा, डू के साथ नॉट का, डू नॉट या डज नॉट, बस इन दो लफ्जों का इजाफा होना, बाकी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है। अब ये देखिए इसकी एग्जांपल देखिए, इसका सबसे पहले ऊपर नेगेटिव सेंटेंस के नीचे दे, ये देखिए इसका मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, आई वी यू दे, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, या प्लूरल प्लस डू नॉट। अब आपको मैंने पीछे भी बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होते हैं, डू और डज, सिर्फ ये दो। आपको मैंने बताया था कि डू किन के साथ यूज हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ डू, आई वी यू दे, इन चार के साथ सिर्फ डू यूज होना है। अगर सेंटेंस में आई वी यू आ जाए या दे आ जाए तो हमने आंखें बंद करके डू लगा देना है। क्लियर हुआ? जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए हमें देखें प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी देखिए इसके आप एग्जांपल देखें, आपको एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारे पास जुमला है आई गो। अब ये हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, ठीक है। आई गो को अब हमने, आई गो हमारे पास क्या पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव पॉजिटिव मुस्बत जुमला है। अब हमने इसको किस में करना है, नेगेटिव सेंटेंस में करना है, जब हम किसी चीज़ में इनकार कर रहे हो, नहीं का यूज जिसमें हो। अब देख आई गो, आई के साथ क्या आता है मुझे बताएं आप जल्दी से, आई के साथ हम डू यूज करते हैं या डज यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। ठीक है, डू यूज करते हैं क्योंकि अभी आपके सामने लिखा हुआ है इसलिए आप लोगों ने मुझे बता दिया, और आप लोगों का मॉक टेस्ट भी हुआ करेंगे, ठीक है, और रिटर्न भी हुआ करेंगे इसमें, और आप लोगों से वैसे भी कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे कि किस के साथ क्या चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। तो आई है, अगर आई की जगह वी होता तब भी डू ही यूज़ होना था, वी, ये देखें आई डू नॉट गो, ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ। अगर यहाँ पे होता वी डू नॉट गो
हम नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो, दे डू नॉट गो, तो वो क्या है, वो नहीं जाते हैं। आई की जगह कुछ भी आ जाए, आई की जगह वही आ जाए तब भी डू लगना है, आई की जगह यू आ जाए तब भी डू लगना है, या दे आ जाए और तब भी डू ही लगना है। क्लियर हुआ? सर जी आई हो गया। हुई यू हो और चौथा कौन सा था? दे THEY, जी ठीक है। ये ही शी इट के साथ जो है वो डज यूज होगा, हाँ जी और ही, आई वो यू दे के साथ जो है वो डू, और हाँ ही शी इट के साथ डज। डज, बस इतना सा जेल में रख लो। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? जी हो गया। इस कॉन्सेप्ट को आपने बोलना नहीं है। आई के साथ, आई वी यू दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू, और ही शी इट के साथ डज, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये देखें कि अब ये जो है ना, इसको अब हम सवालिया जुमला किस तरह बनाएंगे, ठीक है। एक कोई बंदा करता है ना, सवाल करता है, ये देखें, क्या मैं जानता हूँ, क्या मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिर्फ दो यूज़ करते हैं, क्या दो यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग, यही दो वर्ड हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करके क्या करते हैं, जुमले को सवालिया बना देते हैं, ठीक है। अभी देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, उर्दू के सवालिया फ़िक्रे अगर क्या से शुरू हो, क्या, जब किसी भी जुमले के शुरू में क्या आ जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, सवाल बन जाता है। तो सवालिया फ़िक्रात में डू या डज को फाइल से पहले लगाया जाता है। फाइल, अब फाइल क्या होता है, फाइल आपको मैंने बताया कि क्या होता है, सब्जेक्ट। फाइल मीन आई वी यू दे ही शी इट, ये हमारे पास क्या है, फाइल है, ठीक है। आई रिपीट कर रहा हूँ, फाइल हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर जुमला सवालिया बन रहा हो, कोई सवाल पूछ रहा हो और सवालिया बन रहा हो, वहाँ पे डू या डज, जो हमारे पास फाइल होगा, डू या डज से पहले लगाएंगे। फाइल हमारे पास क्या हो सकता है, आई, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जुमला किस तरह सवालिया बनेगा, इस तरह सवालिया बनेगा, आई वी यू दे ही शी इट, इससे पहले हम डू या डज लगा दें, डू या डज लगा, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सवालिया जुमला बन जाएगा। क्लियर हुआ? जी हो गया। ठीक है। ये देखिए मैंने उर्दू में इसीलिए साथ में लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप लोगों इसको आसानी से समझ सकें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ यही चीज़, सवाल को अभी हमने इन क्या नाम है, सवाल जो जुमला है हमारे पास, सेंटेंस है, अब हमने उसको सवाल किस तरह बनाना है। जो हमारे पास होता है आई वी यू दे ही शी इट, ये सात हैं सिर्फ, आई वी यू दे ही शी इट, इनसे पहले डू या डज आ जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सवाल बन जाएगा। क्लियर? जी अब क्लियर। ये देखें हमारे पास, ये देखें कि एग्जांपल देखिए, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। अब देखें आई से पहले डू आ गया तो हमारे पास क्या बन गया, सवाल बन गया, क्या मैं जाता हूँ। अब आप ये देखें पीछे वाले में, देखें यहाँ पे क्या था, आई डू नॉट गो, ठीक है। यहाँ पे क्या, आई से बाद में आ रहा था, तो ये हमारे पास सवाल नहीं था, ये हमारे पास जवाब था, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देखिए, आई डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, ठीक है। इसी तरह देखें क्या वो जाता है, डज ही गो। अब आपको मैंने बताया था ही शी इट के साथ क्या होता है, डज यूज होता है। ये देखें ही से पहले हमारे पास क्या आ गया, डज आ गया, ठीक है। ही से पहले डज, आई से, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं, तो हम आई से पहले डू हमने यूज कर लिया। क्लियर हो गया? जी हो गया। ठीक है। अब इसी जुमले को, ये जो जुमले अभी हमने किया इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब इसी जुमले को अब हमने नेगेटिव बनाना है, मतलब जिसमें इनकार किया जा रहा हो। ये देखें अभी जो हमने किया है, डू आई गो, क्या इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस यूज किया हुआ है, क्या इसमें इन किसी चीज़ से इनकार किया गया है? या इसमें नहीं, नेवर, नॉट, या इस चीज़ का यूज हुआ है डू आई गो में या डज ही गो में? अक्सैन साकिब मुझे बताएं कि ये जो अभी हमने किया इंटरोगेटिव सेंटेंस, डू आई गो हमारे पास हमने एग्जांपल लिखी हुई है, एंड डज ही गो, क्या इसमें नहीं का लफ्ज, ना, नेवर, नॉट,
या किसी चीज़ से इनकार किया गया हो या मना किया गया हो, क्या इसमें यूज़ हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब हमने यूज़ करना है इसमें, किस चीज़ को यूज़ करना है? नॉट को, NOT, नॉट को अब हमने इसमें यूज़ करना है। मतलब पहले जुमला क्या था? पॉजिटिव था, मुस्बत जुमला था। अब हमने इसको नेगेटिव करना है। नेगेटिव किस तरह? जिसमें किसी चीज़ का इनकार किया गया हो। नेगेटिव जुमला हमारे पास क्या होता है? वो जुमला जिसमें जिसमें हम किसी चीज़ से इनकार कर रहे हो या हमें किसी चीज़ से मना किया जा रहा हो। ठीक है, अब ये इसकी एग्जांपल देखें। डू यू नॉट स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ते हो? अब ये देखें, यहाँ पे क्या हमारे पास हमारे पास क्या क्या अगर हम ट्रांसलेट करें क्या को, क्या हमारे पास क्या होगा? डू। ठीक है, आपको मैं बताया कि अगर जुमले के शुरू में डू या डज आ जाए तो हमारे पास सवाल बन जाता है। तो क्या हमारे पास क्या है? क्या अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या हमारे पास होगा? डू। ठीक है, तुम तुम मीन यू, और नहीं नॉट स्टडी पढ़ते, हमारे पास लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, डू यू नॉट स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ते हो? ठीक है, अब देखिए नॉट आ गया इसमें, और अगर हम उर्दू में देखिए नहीं आ गया तो ये हमारे पास क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्लियर हुआ? जी हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसके नीचे देखें, डज सना नॉट वॉच टीवी, क्या सना टीवी नहीं देखती है? ठीक है, क्या सना टीवी नहीं देखती है? डज सना नॉट वॉच टीवी। अब देखिए यहाँ पे नॉट भी लिखा हुआ है। नॉट मीन नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है। अगर हम उर्दू में देखें, क्या सना टीवी नहीं, अब यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है तो ये भी हमारे पास क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस हुआ। क्लियर हो गया? जी हो गया। चलिए माशाल्लाह। तो अभी तक जो हमने किया है इसमें आपको कोई कंफ्यूजन, किसी चीज़ की समझ ना आई हो? ठीक है, या कहीं किससे कुछ डाउट हो, या कोई चीज़ परेशान कर रही हो, या कोई कंसेप्ट परेशान कर रहा हो तो मुझे बताइए।